बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो I'm gonna start talking about the video. Again, मैं आज़ाद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए नहीं बना रहा कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ शो करना चाह रहा हूँ। आज़ाद साहब के आइडियाज़ को मैंने बड़ा फॉलो किया है, मैं बल्कि लर्न कर रहा हूँ उनसे। मैं अपने आप उनको एक स्टूडेंट मानता हूँ और मैं जाके लर्न करता हूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में क्या क्या पॉसिबल है। और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, मैं इन सबको मतलब कि उनको स्टडी करता हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाया उन्होंने, ये अमेरिका के बारे में बताया, राइट। तो ये एक तरह से मेरे टेरिटरी में आ गए हैं और मुझे यहाँ के ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं 24 साल से यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बहुत नॉलेज है। रेस्टोरेंट क्या, होटल्स क्या, कुछ भी लगा लो, हेयर ड्रेसर क्या, कोई भी बिजनेस लगा लो। इन्होंने टेलर का नाम लिया, अभी टेलर के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ देखो इन्होंने बोली है, मैंने जो जिस चीज़ के बारे में बात करी मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए एक्चुअली। तो पहली चीज़ इन्होंने बोला है कि ये बंदे जो US UK जापान ये वो जब जा रहे हैं USA, और ये जो जा रहे हैं कनाडा, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ये लोग पाकिस्तान में आके बड़ी बड़ी ऐसे देखो जगह बना रहे हैं। ये मैं पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सारे NRIs हैं, ठीक है, मैंने NRIs का भी फंडा बता दिया कि मेरे लिए NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन को बोलते हैं इंडिया में। अब मैं इंडिया से तो NRI मतलब बोलता हूँ, वर्ड मुँह चढ़ा हुआ मुँह पे, लेकिन इसी तरह से श्रीलंका में भी कोई जरूर नाम होगा, पाकिस्तान में भी नाम होगा, बांग्लादेश में भी नाम होगा कि NRP होगा शायद, आई एम नॉट श्योर आप उसको क्या बोलते हैं, लेकिन तो जो भी नाम होगा बस वो समझ लीजिए। NRI का मतलब यही है कि जितने सारे साउथ एशियन, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से, श्रीलंका से, अमेरिका, USA, UK, जापान, जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम, ऐसी जगहों पे गए, नॉर्वे, ऐसी जगहों पे गए। तो NRIs के लिए एक जहर का काम करता है पाकिस्तान या इंडिया की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। पहली चीज़, ये जो बहुत बड़ा मेरा एक रूल वायलेट हो गया है, अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे उनमें आपको दिख जाएगा। मैंने रियल एस्टेट में ये एक सबसे बड़ी गलतियों में माना है। एक बंदा जब अमेरिका आता है ना, वो आके सबसे पहला उसका विश होती है मैं अपने होम टाउन में जाके इंडिया के अंदर एक घर बनाऊँ, बड़ा सा घर बनाऊँ। स्टूपिडिटी, बहुत बड़ी स्टूपिडिटी, सबसे बड़ी स्टूपिडिटी बोली है मैंने। सबसे बड़ी जो गलती है जो इंसान करता है, इसके कारण वो अपने शुरू के दिनों के पैसे सारे लूज़ कर जाता है। सारे पैसे जो कमाता है सारे वेस्ट हो जाते हैं। पहले 10 साल वो फेंक देता है नाली के अंदर। लिटरली ये हिसाब है इस प्रॉब्लम का। इसका एक बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंडिया की तरफ बार बार देखना और सोचना कि मैं इंडिया में कुछ करूँगा और इंडिया के अंदर ही सारे पैसे फूंक देना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो इन्होंने बोला ना कि बड़े बड़े बनाते हैं, उन्होंने ये उनके वीडियो का बेसिकली मेन क्रक्स नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि ही इज़ यूलोजाइजिंग इट, तो प्रेज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं बता दूं क्लियर, मेरे वो जो NRI भाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, चाहे श्रीलंका से, चाहे इंडिया से, अमेरिका सेटल हुए हैं, अपनी मेहनत की कमाई इंडिया में मत फूको, पाकिस्तान में मत फूको, श्रीलंका में मत फूको। यहाँ पे पैसे तुम्हें चाहिए होंगे, ठीक है। विल टॉक मोर अबाउट इट इन डिटेल कि अमेरिका के अंदर ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्यों नहीं फूकने। मैं इसके बारे में और आपको वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इनके मेन कंटेंट पे। इन्होंने एक बिजनेस बताया, वन डिश मिलियनेयर, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि मैं आपको स्टेजेस ऑफ बताऊंगा, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले इंसान जॉब करता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो ओनर ऑपरेटर मोड में काम करता है। जैसे एक बंदा टैक्सी चलाता है, वो पहले टैक्सी दूसरे की चलाता है, फिर अपनी टैक्सी ले लेता है, इसको ओनर ऑपरेटर बोलते हैं। वो पहले दूसरे के रेस्टोरेंट में काम करता है, फिर अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है, अपनी रेडी खोल लेता है, अपना कार्ट खोल लेता है। इन्होंने कियोस्क बोला है तो कियोस्क खोल लेता है। ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल है, थोड़ी बड़ी चीज़ खोल लेता है, थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, राइट। टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं है बड़ा। फिर वो ओनर मैनेज्ड मोड में काम करता है, यानी कि वो खुद मैनेजर बन जाता है और तो 5 टैक्सियाँ रख लेता है, 5 ड्राइवर, 5 टैक्सियाँ, और उसको मैनेज करता है, ठीक है ना। और वो ठीक है ना, उसको लाइफ की कुछ राइट। तो रेस्टोरेंट भी होते हैं, 1 से 2 रेस्टोरेंट कर लेता है। एक में मैनेजर है, दोनों को मैनेज करता है, वहाँ पे दोनों जगह मैनेजर अपॉइंट कर ले, दोनों को मैनेज करता है, वहाँ पे काम करने वाले अलग बैठे हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लगा लो, ट्रक्स में भी होता है सेम इसी तरह से। हर एग्जाम्पल के अंदर ये आपको दिखेगा कि ऐसे एक स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। आपको जितने सारे बंदे मिलेंगे इन्हीं स्टेजेस में मिलेंगे। इसके ऊपर की स्टेज है, आपके पास 25 टैक्सियाँ हैं या 50 टैक्सियाँ हैं, आपके पास 5 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसको रेवेन्यू की तरह से भी समझा जा सकता है। इसके ऊपर की भी स्टेजेस हैं फिर, ठीक है ना।
मेरी जो इटर्नल क्वेस्ट है वो इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए है। मतलब मैं सारे एनआरआईज को यही समझाता हूँ कि कैसे इन सब चक्करों से बाहर निकले, जॉब से करके कैसे दूसरे चक्कर में जाए, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और कैसे गलतियाँ ना करें। रियल एस्टेट वाली बात दोबारा आ रही है, बहुत बड़ी गलती है वो। तो अब वन डिश बिजनेस, जब आप वन डिश मिलियनेयर बन रहे हो ना, जब डिशेस बना रहे हो, ये इसके अंदर आप हर स्टेजेस के, मैं आपको स्टेजेस के हिसाब से बता दूंगा हर बात। वन डिश मिलियनेयर वाली जो चीज़ है, ये जो वेरी फर्स्ट स्टेज है ना, ये सब तब आइडियाज़ आते हैं। देखिए ऐसा कोई बिजनेस ना करिए, देखिए आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोगों से बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन जब अमेरिका में रह रहे हो तो अमेरिका के बिजनेसेस हैं। अमेरिका में बिजनेसेस बने हुए हैं, अमेरिका में कुछ बिजनेसेस बने हुए हैं, इस कंट्री के बिजनेसेस को करिए। ये वन डिश मिलियनेयर, इंडियंस को जाना होगा, इंडियंस ने खाना है, 4-5 हज़ार डॉलर बन जाएंगे। मैंने आपको ओनर ऑपरेटर की बात की थी, कोई भी बंदा है यहाँ पे, आपने कई फ्रेंड्स नोट किए होंगे, पहले रेस्टोरेंट में काम करा, अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। यहाँ पे बड़ा आसान है सब करना, इन स्टेजेस पे जाना, ठीक है ना। किसी भी काम में, आईटी के अंदर भी, किसी भी काम में यहाँ पे जॉब लेना भी बड़ा आसान है। बड़े बड़े तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन जो स्टेज है ना, जहाँ पे आप ओनर ऑपरेटर हो, उसमें 12-13 हज़ार डॉलर पर हेड कमाना, यानी कि अगर हस्बैंड दोनों काम करें तो 20-25 हज़ार कमाना, 10-12 हज़ार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक सिंपल सा फंडा है, इस कंट्री में अगर एक बंदा ऊबर चलाता है तो कितने पैसे कमा लेगा? बहुत पैसे बना लेगा, राइट। 7-8 हज़ार बना लेगा, तो वो तो फिर ऊबर बना के कमा सकता है। अच्छा, कई लोग आके मेरे सारे इन बातों को, फैक्ट्स को करेंगे, मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में आंसर दूंगा। कई लोग आके कह रहे हैं ऊपर यार मेरा दोस्त 2-3 हज़ार कमा रहा है। अरे वो 16 घंटे काम है ना, तो रेस्टोरेंट में करना पड़ता है। 16 घंटे 7 दिन काम करे, 12 घंटे तो कर सकते हैं ना, 12 घंटे 7 दिन तो काम करोगे, 8-9 हज़ार डॉलर से कम कमा ही नहीं सकता, 9-10 हज़ार डॉलर से कम। इसी रेंज में रहते हैं, मैं ये नहीं कहता 10 से 12 ही है, 12 से ऊपर नहीं, 10 इसी रेंज से में रहते हैं। हर कोई बंदा कमाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे। तो जब एक बंदा रेस्टोरेंट खोले तो अगर 20-25 हज़ार नहीं कमा रहा और हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और 20-25 हज़ार नहीं कमा रहा, तो कोई बिजनेस नहीं है। ये उस स्टेज की बात है, सेकंड स्टेज, ओनर ऑपरेटर। तो आप ये जब पाकिस्तान का बिजनेस करते हो ना, तो आप कभी भी इस कंट्री का स्केल नहीं पकड़ पाते। ये वन डिश मिलियनेयर ये बना के, चिकन बिरयानी बना के, क्योंकि पीछे से इस कंट्री के जो बिजनेसेस ओनर ऑपरेटर में भी, उसके पीछे की काफ़ी सारी सप्लाई चेन की इश्यूज जो है रिजॉल्व है। इसके पीछे मैं पूरी साइंसेस और एक्सप्लेन करूंगा, पर वन डिश मिलियनेयर आपने कभी नहीं करना, क्योंकि आप पाकिस्तान या इंडिया की जनता को ही कैटर कर रहे हो, और ये आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये आपको 4-5 हज़ार डॉलर कमा के देगा, 10-12 नहीं। और आप पागलों की तरह लगे रहोगे, सवेरे सवेरे उठ के खाना बना रहे हो, फिर उसको केटरिंग करा रहे हो, फिर उसको देने जा रहे हो, या अगर घर में लोग आ रहे हैं तो बस सारा दिन ही लगा रहेगा, इसी में आपका सारा टाइम लग जाएगा। इस कंट्री के कुछ बिजनेसेस बने हुए, उनको करो, आपको बड़ा जल्दी बेनिफिट होगा। इन्होंने दूसरा बिजनेस बोला है कस्टम टेलरिंग। कभी ना करना इस काम को, कभी भी ना करना, बड़े जहर काम बोले इन्होंने। ये क्या है कस्टम टेलरिंग? मैं डैलस में, मेरी वाइफ ने 1-2 बार कुछ अपनी चीज़ें कुछ बनवाई हैं, सूट वगैरह, पाकिस्तान की लड़की है एक्चुअली। सिर्फ गुर्बत का रास्ता है, इस कंट्री की गुर्बत का रास्ता। 3 हज़ार डॉलर अगर कमा लिए पाकिस्तान में तो 10 लाख रुपए हो गए, 9 लाख रुपए हो गए। इंडिया में तो ये 2.5 लाख रुपए हो गए, यहाँ पे 3 हज़ार कुछ भी नहीं होते। देखिए आप, जब मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरह से एक बात समझाऊंगा कि आप ऊबर से कंपैरिजन कीजिए। आप कहेंगे ऊबर लिए गाड़ी लगती है, अरे भाई गाड़ी लेना, यहाँ पे हर एक के पास गाड़ी है, लेनी पड़ती है, क्या बातें कर रहे हो? ऊबर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ऊबर तो घर में 400-500 डॉलर की किस्त बनती है, 10-10 हज़ार कमाई है तो कौन नहीं ले लेगा? आपको पहले दिन आगे लेनी चाहिए ऊबर। अगर आप ये गलती, ये हमारी, जब मैं बताऊंगा गलतियां जो लोग करते हैं, उसमें ये वाली बात भी आएगी कि ऊबर लेते समय 2 मिनट क्यों सोच रहे हो, 2 मिनट से ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? 7-8, अगर आपको सच में मेहनत करनी इस कंट्री में तो ऊबर चलाना स्टार्ट करो। 7-8 हज़ार, 8-9 हज़ार डॉलर कहीं भी नहीं गए। तो ये वाला जो बिजनेस है ना, कस्टम टेलरिंग वाला, ये बिल्कुल गुर्बत वाली ज़िंदगी देगा। इसमें पाकिस्तानी कस्टमर होंगे, इंडियन कस्टमर होंगे, जो पैसे निकालते ही नहीं है, जो आप ही की तरह ना पैसे निकालते ही नहीं है। एक आधा कुछ सूट साट का ऑर्डर मिल जाया करेगा, कभी कुछ मिल गया, 15-15, 10-10, 15 रुपये में काम होगा। अमेरिकन बिजनेसेस बने हुए हैं टेलरिंग के अराउंड। इन्होंने फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, इन्होंने इसको लंदन के किसी बड़े तगड़े बिजनेस से कंपेयर। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं उसकी कि लंदन अमेरिकन को आप कस्टम टेलरिंग देंगे सॉल्यूशंस, वो अलग बात है, वो बात नहीं हो रही, और वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। बात जस्ट लेट यू नो, मैं किसी को सजेशन नहीं दूँ वो करें, लेकिन वो बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं शेरवानी की पिछले आई, तो आई एम अज्यूमिंग कि कह रहे हैं पाकिस्तान के और इंडिया लोगों को वो उनको चीज़ें कस्टम टेलरिंग बना के दें। बिल्कुल स्टूपिड आइडिया है, मतलब सॉरी, मतलब स्टूपिड नहीं बोलना चाहिए,
मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आफ्टर ऑल, तो मतलब बहुत ही मतलब नहीं किसी तरह काम नहीं करेगा आइडिया बिल्कुल भी, ठीक है। कस्टम शूज़ किसको बना के दोगे, इंडियन को या अमेरिकन को? बिल्कुल भूल जाओ, मैं नहीं मान सकता कि आप अमेरिकन को खुश कर सकते हो, उनके लेवल बड़े स्टैंडर्ड बड़े हाई होते हैं, बहुत लाइबिलिटी का काम है, चीज़ फिट नहीं आई उन्होंने आपको रिटर्न कर देनी, आप कहाँ से पैसे कमा लोगे। तो अमेरिकन साइड पे तो छोड़ दो, ये मोस्टली अमेरिकन साइड का नहीं बोल रहे, इंडियन साइड का बोल रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि इंडिया से बना के अमेरिका ले जाओ। मेरे ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि अमेरिका के बिजनेसेस जो अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वैसे बहुत सारे हैं, उनके ऊपर जाओ, आप उनको करो, इंडिया वाले बिजनेसेस ना करो। आपने एक दिन 2 रुपये नहीं कमाने, आपने इस महीने $10,000 नहीं कमाने, आपने सारी ज़िंदगी कमाने $10,000। 1 साल 2 साल बाद जो इंडिया का सप्लायर है ना, आपकी करेगा ही करेगा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट, याद रखना, ये मेरे ब्लॉग्स में बोला हुआ है। हाँ, और अगर आप ऊबर जो वाला चला लो, बैठे बिठाए पैसे, शिकागो में टैक्सियों के अंदर 16-16, $20-20 हज़ार कमाते हैं एक दिन में, सॉरी एक महीने में। कैसे कमाते हैं? सिंपल मैथ्स है, चलानी पड़ेगी जरा टैक्सी 12-13 घंटे, लेकिन कमाती है दुनिया। ये बिल्कुल भी सोचो ना कि नहीं कमाती, बिल्कुल कमाती है। टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले इस कंट्री में आके लाइसेंस लो, वो सब उसके फंडे हैं, वो सब बाद में बात करेंगे, बट ये बिजनेस नहीं करना कस्टम शूज़ वाला।